हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है सभी का पूनम बीपीएससी एस्पिरेंट्स में। तो गाइज, आज मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बैच कहाँ से लिया है। तो मैं खान ग्लोबल का बैच ली हूँ, केजीएस का मतलब खान सर का, और उसी से मैं बीपीएससी टीआरई 4 की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो ये सारा नोट्स है जो कि हमें मिलता है, और इतनी सारी बैचेज पढ़ाई जा चुकी है और मैं अभी बहुत ही पीछे हूँ। बिकॉज इनका जो बैच था वो 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका था और मैं मार्च में घर चली गई थी। जो अप्रैल वाला छठ पूजा होता है, बेसिकली मैं बिहार की रहने वाली हूँ, तो मेरी मम्मी जो है वो अप्रैल वाला छठ पूजा करती है, तो मैं उसी में चली गई थी और इनका बैच स्टार्ट हो चुका था और घर से मैं अप्रैल में आई। तो फिर हाउसवाइफ का आप लोग को पता ही होगा कि हाउसवाइफ चाह करके भी अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाती है। तो मैं धीरे धीरे अब इनका बैच को कवर करना स्टार्ट की हूँ। और ये देखिए, मैं नाइट में स्टडी कर रही थी तो मेरा बेटा गोद में ही सो गया। और थोड़ा सा इस टाइप से बच्चे जो मासूमियत दिखाते हैं ना, जो अपनी माँ के बगैर सो नहीं पाते हैं, बड़ा तरस भी आता है देख करके। बट क्या करें, हमारी भी अपनी मजबूरी है। हम कितना दिन घर परिवार में ही रहेंगे, फिर अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर सुबह में मैं उठी और पूजा पाठ की। फिर उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद फिर नाश्ता वगैरह की, और उसके बाद फिर मैं एक स्लॉट लेती हूँ सुबह में, क्योंकि वैसे मैं 4 बजे जगती हूँ बट आज जग नहीं पाई थी, तो मैं उसका सारा कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई फर्स्ट स्लॉट का, क्योंकि मुझे मोबाइल से ही स्टडी भी करना होता है। और फिर उसके बाद मैं गई अपने बेटे को स्कूल लाने के लिए। फिर स्कूल से लाने के बाद मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ, जो कि मैं जीके का कल जो लिखी थी वो सारा मैं रिवाइज कर रही हूँ। और जब तक आप स्टडी करते हो ना, तो जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बस मैं एक दिन का जितना भी होता है, मैं किसी भी टाइम, ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं है कि मुझे इस टाइम ही रिवीजन करना है। मुझे जिस टाइम लगता है कि मैं फ्री हूँ तो उस टाइम में पलट करके देख लेती हूँ। और देखिए, बीपीएससी का जो सिलेबस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और वैकेंसी का भी कोई अता पता नहीं है कि क्या कब आएगा नहीं आएगा। अभी तक तो इतना आंदोलन करने के बाद भी नोटिफिकेशन तक आउट नहीं हुआ है। पता नहीं कब क्या होगा नहीं होगा। और देखिए, पढ़ाई करने का भी ना एक एज लिमिट होता है। अब हम लोग को लगता है ना कि अब जैसे बच्चे हो गए हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, एज भी हो गया है थोड़ा सा, तो अब लगता है कितना पढ़ाई करे, कुछ समझ नहीं आता है। एकदम से पढ़ते पढ़ते भी एक इंसान होता है ना कि थक जाता है, माइंड जो होता है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बट हम जब तक हमने अगर अपना ड्रीम पाला है कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो फिर हार मान के हम बैठ भी नहीं सकते हैं। और गाइज, एक चीज़ और, बिहार स्टेट का रिज़ल्ट भी आ चुका है और सभी ज़िलों में वो वितरित भी हो रहे हैं। तो जिनको भी बिहार स्टेट का रिज़ल्ट लेना है वो अपने अपने ज़िले में जाके ले सकते हैं। और मैं तो बहुत बड़ी दुविधा में फंसी हुई हूँ, बिकॉज मैं हूँ तो बिहार की रहने वाली, बट मैं रहती दिल्ली में हूँ और मेरा यहाँ से जाने का टिकट भी नहीं अवेलेबल हो रहा है, बिकॉज समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये बिहार स्टेट का रिज़ल्ट कैसे लूँ जा कर के। पापा को मैं बोली हूँ, अब पता नहीं पापा को देगा नहीं देगा, अदरवाइज़ मुझे किसी तरह से जाना होगा। बट अभी फ़िलहाल मैं पापा को बोली हूँ। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो बिहार में नवादा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो बस उसमें सब दिया हुआ है, सबका रोल नंबर वाइज। बाकी देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो आप लोग भी अगर बिहार से हैं और बिहार स्टेट का अगर आपने पेपर दिया था, तो प्लीज़ अपने रिज़ल्ट जा कर के ले आइए। और रिज़ल्ट जिसका बच जाता है उसका कहाँ जाता है आप लोग ज़रूर बताइएगा, बाद में कितने दिनों तक मिलता है। तो हमारी ब्लॉग अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। थैंक यू सो